हेलो गाइस, बहुत बहुत चैप्टर 28 आ चुका है। इसका नाम है नई पावर्स और इसमें सुमेर को बताएगा। सुमेर यहाँ इंपॉर्टेंट काम तो किया है बोरुतो की स्वॉर्ड इनहेंस करके। चैप्टर में हमने देखा था कि मामूसी कोनोहा पहुंच चुका है एडा के लिए। इस फाइट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी, पिछले चैप्टर में वही सब कुछ था। और इस चैप्टर के एंडिंग में हमारा बोरुतो यूज करता है कारमा, मतलब मोमोसुकी से डील कंफर्म करके आए बंदा लगता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ इनोजी अपना नया जुत्सु मास्टर कर रहा है और उसने ऑलमोस्ट मास्टर कर ही लिया होता है। और कासिन को कहता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बोरुतो कहता है कि मुझे तो तुमने इम्प्रेस कर दिया, एक दिन में मास्टर कर लिया। यहाँ इनोजी बोरुतो पे भड़क ही जाता है और कहता है कि सीधी बात कहता हूँ तुमसे, यहाँ कोनोहा और हिमावारी के लिए और मैं तुम्हें अभी माफ नहीं किया, तुम धोखेबाज हो। इसलिए कह रहा है क्योंकि इनोजिन को अभी पूरी सच्चाई पता नहीं कि बोरुतो ने नारुतो उज़ुमाकी को नहीं मारा और उसने कोई धोखा दिया ही नहीं है। ये सब एडा का काम है, ये इनोजिन को पता ही नहीं है अभी। ताकि कहता मैंने तो तुम्हें टीममेट की तरह एक्सेप्ट किया नहीं था। बोरुतो कहता मैंने भी तुम्हें नहीं किया और याद रखना हिमावारी का रूल आया तो तुम्हारे बाल करके तुम्हें गंजा कर दूंगा। और यहाँ हम देखते कि बोरुतो अपना फ्लाइंग नाइजी का साइन करता है और इसके बाद गायब भी हो जाता है और इनोजिन कुछ कहना जाता है उससे पहले ही बोरुतो गायब। इसके बाद इनोजिन कहता है कि उसे कुछ राइट है कहने का, उसने तो उज़ुमाकी खेलने पूरी खराब कर दी है। ये सब बातें कासिन कोजिन सुन रहा है पर वो कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि उसने फ्यूचर में कई लोचा हो सकता है, इसलिए भाई वो कुछ नहीं कह रहा अभी। बात हमारे इंटरोगेशन सेक्शन पे जहाँ कोनोहा तो इनोसेंट निकल गया अपनी सुख की बारी और साई यहाँ पता लगा था कि यहाँ सेंसर यूनिट से थोड़ी हलचल हुई थी कि नहीं हुई थी। यहाँ हुई तो थी पर वहाँ ऑफिशियल में कोई रिकॉर्डिंग हुआ नहीं क्योंकि वहाँ इनोजिन के थ्रू हुई थी, इसलिए साई तो पता चल गया पर वहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं निकला। साई को पता चल जाएगा उसके बेटे ने ही किया है और वो आगे जाके साथ में आ ही जाएगा। मित्सुकी की इंटरोगेशन डेमो स्टार्ट करता है। पहले ही कहता है ये चाइल्ड ऑफ इनफेमस ओरोचिमारू। मैं पहले बता रहा ये ओरोचिमारू ने अपने सांप सभी जगह बिछा रखे, सभी जगह फैला हुआ है बंदा ये। और डेमो कहता है कि बोरुतो जब एस्केप करा था तुम सबसे ज्यादा करीब थे उसके रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन है मुझसे तुमसे। बाद हम आते हैं बोरुतो और सुजुमे पे जहाँ बोरुतो की स्वॉर्ड सुजुमे ने रेडी कर दी है जैसे कहा था वैसे। पिछले वाले के मुकाबले थोड़ी साइज भी थोड़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पे सुजुमे बोरुतो को कहते हैं कि इसकी मटेरियल तो सेम है पर उसके स्ट्रेंथ और कटिंग एबिलिटी बढ़ चुकी है। उसका गार्ड भी वैसे का वैसे पर पूरी तलवार चेंज हो चुकी है। उतना ही नहीं, ये ब्लेड ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा तुम्हारा उचिहा ब्लेड हागोरामा जुत्सु। जब तुम ब्लेड को हाथ में पकड़ोगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ हम देख ही सकते कि बोरुतो का चक्रा ऑब्जर्व हो रहा है स्वॉर्ड में। तो यहाँ बोरुतो भी कह रहा है कि यह चक्रा ऑब्जर्व हो रहा है पर थोड़े अमाउंट में। तुम मेरे कहते कि उस पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसमें ध्यान नहीं देखो तो भी चलता रहेगा जब तक तुम्हारा चक्रा खत्म नहीं हो जाता। बोरुतो कहता ऐसी अच्छा तो है वैसे। सुमेरे कहते ध्यान रखना जिसका चक्र इस ब्लेड पे रजिस्टर नहीं, अगर वो चुका तो उसका चक्र जल्दी ही ड्रेन हो जाएगा। और ये सेफ्टी फीचर्स है क्योंकि हमारे एनिमी से चुरा सकते हैं। तुम्हारा और मास्टर सास्के का चक्र ऐड और मैं इस पे काम करे तो मेरा भी ऐड कर दिया था मैं। बोरुतो कहता ओ ये साइंटिफिक निंजा टूल की तरह बन चुका है। परफेक्ट। साइंटिफिक निंजा टूल की वजह से बोरुतो का क्या वास्ता है तुम्हें पता है, चुनिन एग्जाम में पकड़ा गया था बंदा। सुमेरे आगे कहते कि एक और बात, इस कटाना के मटेरियल में एक स्पेशल कंपाउंड यूज किया गया है और स्पेशल कंपाउंड का नाम नहीं बता सकता पर मैं कैस करके कह सकता हूँ हसीरामा सेल्स, मुझे पता नहीं पर और भी कुछ हो सकता है। के बाद हम आते बाप बेटे पे शिकामारू और शिकादाई। जहाँ शिकामारू शिकादाई से कहता है कि कोनोहा में बहुत बड़ा अटैक होने वाला है या बैटल फील्ड बनने वाली है या डिवाइन ट्रेस इस पे अटैक करने वाले है। अभी तुम्हें सब कुछ बताया उस पर हम ऑपरेशन करने वाले है। और यहाँ शिकादाई कहता है वो मास्टर बोरुतो के साथ ना वो तो यहाँ का क्रिमिनल है और उसने ही लॉर्ड सेवन को मारा था, आपने उससे कब माफ कर दिया, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। इसके बाद भी आप अपने आप को होकागे कैसे बोला सकते हो। शिकामारू इसका जवाब नहीं देता और कहता है कि मैंने जब ये पोजीशन ली थी तब मैंने कसम खा रखी थी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं खुद पर ही भरोसा रखूंगा जैसे नारुतो ने किया था और मैं आगे भी वही करता रहूंगा। और तो और मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और मैं किसी प्रेशर में भी नहीं हूँ। नेसेसरी डिसीजन लेने के लिए मैं अपने बिलीव पर ही रहूंगा जिससे मैं कोनोहा को प्रोटेक्ट कर सकूं। शिकामारू तो अपने बेटे को क्या ही बात समझा रहा है भाई। और वो आगे कहता है कि डिवाइंट्रेस से फाइट करने के लिए हमें बोरुतो की हेल्प की जरूरत तो है, इसलिए तुम मानो या ना मानो तुम भी इस ऑपरेशन का पार्ट हो और मैं तुम्हें ये ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ और मैंने जो तुम्हें अभी सब कुछ पता है और किसी को पता मत देना और ये सब कुछ तुम्हारी चॉइस है। के बाद जो शिकादाई बात करता है इससे तो मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई। शिकादाई कहता है आप मुझे ऑर्डर करिए, हिमावारी भी इस मिशन के लिए साइन अप कर लेगा ना, वो शारदा जैसी है, वो भी बोरुतो की मदद करना चाहती है, वो स्टूपिड तो इसीलिए चिनोबी बनी है। हिमा के पीछे चोचो आएगी और मैं और इनोजिन तो वही फील करते हैं, उसे अकेले कैसे जाने देंगे, इसलिए मेरी पर्सनल फीलिंग को साइड में रखते और मेरी जिंदगी का दाव लगाते हुए होकागे जो भी ऑर्डर देंगे वो मैं फॉलो करूंगा। यहाँ भी शिकामारू ने शिकादाई को बताया नहीं कि बोरुतो की सच्चाई क्या है, उसने नहीं मारा लॉर्ड सेवन को, ये सब कुछ नहीं बताया और
वहाँ पे कासिंकोजी ने भी नहीं बताया था। मतलब कासिंकोजी को पता है कि इन लोगों को पता चल गया कि कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, इसलिए नहीं बताया। के बाद हम आते हैं इनोजिन और कासिंकोजी पर, जहाँ इनोजिन कहते हैं तुम सब जानते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तुम हमें डिटेल में बता क्यों नहीं देते, तुम ये कोई थोड़ी थोड़ी जानकारी क्यों देते हो। यहाँ कासिंकोजी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। वो कहता है कि तुम चूरा से फाइट करते हो, अगर तुम हिमावरी को बचाते बचाते मरने वाले हो तब तुम जानते हो ये सब। तो अगर तुम जानते हो तो थोड़ा डर जाते, घबरा जाते और तुम कुछ करते ही ना, उसका रिजल्ट ये होता है कि तुम ना मरते। पर क्या उसकी वजह से हिमावरी की पावर अवेकन होती कि नहीं होती। तो जब भी मुझे फ्यूचर के बारे में पता चलता है और मैं किसी को बताता हूँ, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आइडियल फ्यूचर हो, इसलिए मैं जो देखा है वो थोड़े लोग जाने तो सही है, और कुछ चीजें तो फेथ पे रिलाई करती है। इसकी वजह से जो कुछ भी होने वाला है उसके प्रोसेस में तो उल्टी डायरेक्शन पकड़ लेता है। कासिंकोजी मोटा मोटा ये कहना चाहता है कि मेरी जो एबिलिटी है उसकी वजह से मैं जो देखता है वो किसी को पूरा का पूरा बता दूं तो वो थोड़ा चेंज हो सकता है, नहीं बताओ थोड़े लोग जाने तो वो हो ही सकता है। और तुम्हें पता हो पहले से फ्यूचर तो तुम्हें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो तुरंत ही बदल जाता है। मतलब कासिंकोजी फ्यूचर देख तो सकता है पर 100% गारंटी नहीं है भाई जो देखा है वही कंप्लीट हो। उसके बाद कासिंकोजी आगे कहता है कि हम थोड़े ही लोग हैं जो फ्यूचर को जानते हैं, इसके बीच में कुछ होता है तो कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा होगा। तो जितनी ज्यादा फ्यूचर की ब्रांचेस उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएगी, इससे तो मुझे फ्यूचर देखने में हार्डर हो जाएगा और साइंस की एबिलिटी फिर क्या काम की। तो मैं कंटिन्यूसली वरी होता है कि मुझे कितना बताना है किसी को जिससे आइडियल फ्यूचर की ओर हम लीड करें। कासिंकोजी ने इतना सब कुछ बताया और इनोजिन कहता है कि इससे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि हम गो विद द फ्लो के साथ ही जाने वाले हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी डायरेक्शन में जाए। और कासिंकोजी कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी चॉइस सही है अगर जब तक उसका आउटकम नहीं आ जाता। मैं तो उसी पे रिलाई करता हूँ जितना जरूरी है। मैं तो बोरुतो और शिकामारु को भरोसा करता हूँ कि हम बैटल में कैसे एनिमी के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं। के बाद हमें लगता है कि डेमोन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं जितना हमने सोचा था, क्योंकि हमें एक वास्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखती है जहाँ पे एडा को डिवाइन ट्री में कन्वर्ट किया जा रहा है और हिमावारी मरी हुए और इनोजिन से पकड़ के रो रहा है। आगे कासिंकोजी इनोजिन को लास्ट लाइन कहते तुम मेरे साथ अगर करोगे कि तुम फ्यूचर बदल सकते हो, चाहे एडा और हिमावारी मर सकते नहीं। इन दोनों की चेयर्स खत्म होती है। हम आते हैं बैटल प्रिपरेशन की तैयारी में, जहाँ शिकामारु यहाँ सबको इनोजिन के नई एबिलिटी के थ्रू सबको बात कर रहा है। शिकामारु कह रहा है कैन यू हियर मी, दिस इज शिकामारु। उससे पहले तुम सबको बता दो कि अनऑफिशियल रिकॉर्ड ट्रांसमिशन है ये, और वो उन्हीं के लिए जो ये मेरी आवाज सुन सकते हैं, और वही है इस करंट ऑपरेशन के मेंबर्स। और इसी मेंबर्स में 2 सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पहला तो वही है कि आगे जो बैटल होने वाली है उसमें बोरुतो को जो अपना विलन नहीं मानता, कोनोहा भी बोरुतो को एक विलन मानता है जो मारा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ लोग इस ऑपरेशन में उसे मारने का ट्राई करेंगे। जब तुम लोग एनिमे के लिए अलर्ट रहोगे तब तुम्हें बोरुतो को भी सपोर्ट करना है इस विलेज के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये हमारा का इनोजिन का नया जुस्से है जो इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा डेडिकेटेड है। और जो हमारा एनिमी मामूशी है वो एक ऐसा जानवर है जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, और उसका चक्र भी हमारा डिटेक्ट टीम डिटेक्ट नहीं कर सकती। और ये इनोजिन का जो नया जुस्से है वो रॉक के थ्रू ये शिकामारु भी देख ही सकता है। देखो तुम, वो शिकामारु भी आगे एक्सप्लेन करता है कि इसी वजह से तो इनोजिन का नया जुत्सु काम आने वाला है। इसके बाद हमें इनोजिन बताता है कि जुत्सु कैसे वर्क करता है। तो इनोजिन कहता है कि तो सबसे बात करने के लिए माइंड ट्रांसफर जुत्सु पर उसमें डिफरेंट है कि जिन लोगों से जुत्सु कनेक्टेड है वो एक रिसीवर की तरह एक्ट करेंगे, जिससे आसपास की वाइब्रेशन हमें पता चल जाएगी। यस, मेरे को कुछ खास समझ नहीं। और आगे इनोजिन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिंदा हो या मरा हो, उसकी वेव फ्रिक्वेंसी और उसकी वाइब्रेशन होती है, इसलिए हम मामूशी की लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए इसका यूज करने वाले हैं। तो देखो, इससे सिंपल भाषा में सब ये जितने भी लोग हैं जहाँ इनोजिन के जुत्सु के थ्रू इन सबसे बात हुई, उन सब के पास एक वेव फ्रिक्वेंसी है जहाँ हमें चक्रा तो डिटेक्ट नहीं होने वाला, मामूशी का तो उनके आसपास होगा तो उनके वेव फ्रिक्वेंसी से डिटेक्ट हो जाएगा मामूशी की वेव फ्रिक्वेंसी। तो जो भी पास में होगा उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि मामूशी यहाँ है। ये सब बात जो को समझ नहीं आ रहा कहती है। मतलब आगे शिकामारु कहता है कि तुम लोग ज्यादा सोचो मत, मैं और इनोजिन सब कुछ बताएंगे कि एनिमे कहाँ है। और मैं बता दूं कि ये माइंड ट्रांसमिशन कुछ लोगों से कनेक्ट है और इसमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। सिखाता है तो इनोजिन की एबिलिटी सुन के शौक हो जाएगा और कहता है कि ये कब मास्टर कर लिया बे। शिकामारु आगे कहता है कि यहाँ पे हमारी बातचीत खत्म होती है और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मामू उसकी एबिलिटीज क्या है और हमें उसे कैसे डील करना है। बातें हमें नहीं बताई जाती, ये सब बातें फाइट के बीच में ही पता चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मामूशी की कोनोहा में आ गया और सभी के बीच में पूछ रहा है कि एडा क्या है, और यहाँ इनोजिन को भी पता चल सका है कि मामूशी कहाँ है। वो देखते ही शिकामारु को इन्फॉर्म कर देता है और ये मामूशी बोरुतो के करीब होता है तो बोरुतो उसके पास ही पहुंचाता है। यहाँ शिकामारु थोड़ा टेंस हो चुका है क्योंकि कासिंकोजी ने जितना टाइम बताया से ये लोग उससे पहले आ गए और यहाँ कासिंकोजी की तरफ फेट पहले ही शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बोरुतो जो चाह ही रहा फाइट करने वाला, कावाकी भी रेडी है। इडा को तो डर के मारे उल्टी आ रही है। डेमन कह रहा है टेंशन मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ नहीं होगा, तब अभी निकलने वाले तो शिकामारु रोक रहा था कि तुम रुको अभी। उसकी एबिलिटी के थ्रू वो बहुत वाइड रेंज जा सकता है, इसलिए थोड़ा समझा। आगे शिकामारु टीम 10 और टीम 7 को ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। टीम 7 का एक मेंबर तो अभी इन्वेस्टिगेशन में बैठा है, मित्सुकी जो है ओरोचिमारू का बेटा, और उसका लड़को वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और यहाँ पे शिकामारु उससे पूछता है कब फ्री हो गए तुम, और यहाँ मित्सुकी कहता है कि ये कभी भी मुझे छोड़ सकते हैं, मैं भाग जाऊँ
और यहाँ सिकामारू कहते हैं नहीं उनको प्रोवोक मत करो और कभी भी टाइम मिले और कैसे भी क्यूरियस हो उसमें तुम निकल जाना। बस सिकामारू सबको बता दे कि मामूसी का टारगेट 8 है तो हमें एट लास्ट सेक्टर ए में ईस्ट में जाना है। बोरुतो सभी जगह फ्लाइंग राइजिंग यूज करेगा ताकि तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी उसे तुम उसे मदद करोगे। इसके आगे हम देखते हैं कि मामूसी निकाल चुका है एडा की खोज में। वो सिविलियन से पूछता है एडा कहाँ है और यहाँ एडा का कोई आंसर नहीं मिलता। और मामूसी का क्लोन कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, कुछ बिल्डिंग को तबाह मत करना, मुझे चूरा की बातें नहीं सुननी। यहाँ पे मामूसी खुली छूट देकर उनको लोगों को मारना है तो मार दो, पर कुछ आजू बाजू डिस्ट्रक्शन मत करो। और यहाँ पे एक क्लोन तो बुद्धू जैसा मतलब पूछ के जा रहा है, पता है नहीं पता, ओके सॉरी क्या निकल जा रहा है। मतलब क्लोन भी ज्यादा डिवाइड होंगे तब बुद्धू होते जाएंगे, ये पहले ही पता है। इसके बाद हम देखते हैं यंग लॉर्ड बोरुतो उज़ुमाकी का और जिसने मामूस का एक क्लोन एक स्वॉर्ड अटैक में ही उड़ा दिया। तो सिलियन से कहता तुम्हें मरना नहीं है तो ऐसा भाग जाओ। बोरुतो मतलब बोरुतो। उसके बाद बोरुतो वैसिस मामूसी के और क्लोन्स अटैक कर देते हैं और वहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है उन दोनों के बीच। मामूसी अपने क्लॉक से अटैक करता है और बोरुतो उसे अपने स्वॉर्ड से डॉज कर लेता है। बोरुतो अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है पर दूसरा मामूसी उसे धक्का देके अटैक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं मामूसी ने यहाँ पे कुछ लॉन्च किया, इसकी वजह से बोरुतो को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उसने अपना कर्मा एक्टिवेट करके इन सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर, इसलिए लगता है कि बोरुतो ने मोमोशिकी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। इसी के साथ चैप्टर की एंडिंग होती है। यही तक था चैप्टर और यहाँ चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आया और यहाँ पे हमें गेम प्लानिंग देखने को मिले कि आगे क्या होगा फाइट में और आगे किस तरह प्लानिंग मूव करेगी। देखने में मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चलो मिलते हैं।